मुल्क में कोरोना वबा की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का खुसूसी इजलास इस्लामाबाद में जारी। स्मार्ट लॉकडाउन मजीद सख्त करने का मामला ज़ेर गौर। पाकिस्तान को आलमी इदारे कोवैक्स से एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन मिलने में मजीद ताख़ीर। कोवैक्स के जरिए पाकिस्तान को मार्च में एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की 28 लाख खुराकें मिलना थी। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि ज़्यादा इन्हसार चीन और दीगर मुल्कों पर है। चीन से 10,60,000 खुराकें मंगल तक आ जाएंगी। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत रहने की शरह 10.4% रही। मजीद 57 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। 27 मार्च को 45,656 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,767 नए मरीज सामने आए। चीनी सट्टा माफिया के खिलाफ FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्किल की कराची में कार्रवाई। चीनी की कीमत में गैर कानूनी इजाफा करने वाले 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 4 मुल्ज़िमान शुगर ब्रोकर हैं। सोशल मीडिया और जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए सट्टा लगाते थे। मुल्ज़िमान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 2 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। रमज़ानुल मुबारक से पहले अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। चीनी, मुर्गी, फल, सब्जी की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान। गरीब और मुतवसत तबके की मुश्किलात बढ़ गईं। पेशावर के यूटिलिटी स्टोर से आटा और चीनी गायब। फैसलाबाद में चीनी की कीमत 105 से 110 रुपये किलोग्राम तक चली गई। होलसेल दुकानदारों का कहना है कि FIA की कार्रवाइयों के बाद चीनी डीलर्स ने सप्लाई रोकी, जिससे कीमतों में इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शरी रहमान कहती हैं कि इस्तीफों की सियासत पर यकीन नहीं रखते। IMF को खुली छूट दे दी गई। अवाम टैक्स के तले दबे जा रहे हैं। पाकिस्तान में शफाफियत का जनाजा निकाला जा रहा है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाजिया मरी ने कहा कि नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज़ का गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रवैया अफसोसनाक था। पीपल्स पार्टी कोई डील करके नहीं आती। एंटी करप्शन पंजाब ने मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली माइजा हमीद के शौहर और तहमीना दौलताना के भाई को कल तलब कर लिया। दोनों पर इस्लाम हेडवर्क्स डिवीजन में सरकारी ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम। DG एंटी करप्शन पंजाब ने रीजनल डायरेक्टर मुल्ताहब को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। शहरी मसाइल और मरदमशुमारी में कराची की आबादी कम जाहिर करने पर एहतजाज। जमात इस्लामी की हक दो कराची को रैली आज कायदाबाद से गवर्नर हाउस तक निकाली जाएगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गवर्नर हाउस पर आइंदा के लाहे अमल से आगाह करेंगे। हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के खिलाफ जमात इस्लामी रावलपिंडी में अवामी जलसा करेगी। डिप्टी कमिश्नर ने कोरोना वबा के बायस जलसा मुलतवी करने के लिए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को खत लिख दिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ की तबीयत नासाज। 4 रोज़ के लिए सियासी सरगर्मियाँ मनसूख कर दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब के मुताबिक मरियम नवाज़ के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आई है। PDM के सरबरा मौलाना फजल रहमान की तबीयत भी ख़राब हो गई। 2 रोज़ से बुखार में मुब्तला। सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी। कोरोना टेस्ट मनफी आया। कोयटा में 3 बच्चों के कत्ल की तहकीकात। जख्मी बच्ची ने कातिल की शनाख्त तस्वीर से कर ली। पुलिस का कहना है कि कातिल ने इब्तदाई तफ्तीश में कत्ल की वजह ज़ाती दुश्मनी बताई है। मुलजिम ने 15 मार्च को 3 बच्चों को कत्ल और 1 बच्ची को जख्मी किया था। सक्खर में सहाफ़ी अजय लालवानी के कत्ल के इल्ज़ाम में 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दुश्मनी की बिना पर कत्ल की वारदात उजरती कातिलों से कराई गई। सहाफ़ी अजय लालवानी पर 17 मार्च को कातिलाना हमला किया गया था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मुहासरे को 600 रोज़ हो गए। काबिज़ भारतीय फ़ौज के मज़ालिम के दौरान 600 रोज़ में 323 कश्मीरी शहीद हुए। बेशतर कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में शहीद किया गया।
इस दौरान 1753 कश्मीरी जख्मी हुए, जबकि हुर्रियत रहनुमा समेत 14,000 से ज़्यादा कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। मकबूजा कश्मीर के ज़िला शोपियां में गुज़श्ता शाम मुहासरे के दौरान भारतीय फ़ौज की फायरिंग से 2 कश्मीरी शहीद हो गए। पाकिस्तान ने वर्ल्ड जुजित्सु ई टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। जूनियर कैटेगरी में पाकिस्तान की इसरा वसीम और कायनात आरिफ की जोड़ी ने कामयाबी समेटी। और डेरा जात ऑफ रोड जीप चैलेंज की तीसरे और आखिरी रोज जीप रेस जारी। 118 किलोमीटर के दुश्वार ट्रैक पर 26 रेसर्स अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।